अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा फजल वाला है, करते हैं आज की वीडियो शुरू। दोस्तों, जो मैंने मर्च की पनीरी लगाई थी 7864 और मिलन वालों की स्काई स्टार 4, 7864 सैमनीज़ वालों की थी और मिलन वालों की थी स्काई स्टार 4। वो अल्हम्दुलिल्लाह मर्चों की पनीरी तैयार हो चुकी है और मैंने ओपन भी करके रख रखी है ताकि पौधा हार्ड हो जाए और आगे शिफ्ट होने के बाद मुरझाने ना पाए। आपको विज़िट करवाता हूँ मर्चों की पनीरी का। और इसके अलावा आज मैंने टनल वाली मर्च को स्प्रे करवानी है और छोटे शावर के साथ स्प्रे करनी है। वो भी आपको विज़िट करवाता हूँ कि टनल के अंदर मर्च कैसी खड़ी है। टनल अभी 10-12 दिन पड़ा रहेगा ताकि पौधा टेम्परेचर कम ज़्यादा होने की वजह से स्ट्रेस में न आ जाए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सर्दी तो अब नहीं है बिल्कुल भी, धूप अच्छी खासी निकल रही है, लेकिन 10-12 दिन एहतियातन छापर ऊपर पड़ा रहेगा ताकि पौधा किसी किस्म की स्ट्रेस में ना आ जाए। और फिर उसको उतार देंगे, ओपन करके फिर सेट करके फिर खास स्प्रे ओपन ही लगेगी। अब छापर के अंदर ही छोटे शावर के ज़रिए हम स्प्रे लगाएंगे मर्चों के पौधे को, क्योंकि वो थ्रिप्स कहीं कहीं आ रही है। धूप ज़्यादा होने की वजह से थ्रिप्स का अटैक होना शुरू हो गया प्याज़ों के ऊपर भी और दूसरा मर्च के पौधों पे भी। तो थ्रिप्स वाली स्प्रे करते हैं, साथ में हल्का फुल्का अमीनो एसिड डाल देंगे ताकि पौधे का स्ट्रक्चर अच्छा बन सके। ये जी लगी हुई है टिंडी और ये मैंने सेंटर से ऊपर छापर हटा के बांध दिया इसे अच्छी तरह से ताकि यहाँ से वेंटिलेशन हो सके आसानी से। इस तरह तमाम टनल के ऊपर मैंने कर दिया है ताकि वेंटिलेशन हो और पौधा डैमेज ना होने पाए। ये है जी पनीरी जो कि 7864 भी है और स्काई स्टार 4 भी है। और ये मैंने ऊपर से ओपन कर दिया है, ये छापर वगैरह को नीचे गिरा दिया है और अब रात दिन ओपन ही पड़ी रहती है ताकि अच्छी तरह से पौधा एक तो हार्ड हो जाए। जब आगे जाके शिफ्ट करेंगे तो इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, पौधा मुरझाने नहीं पाएगा। तो आपको पनीरी करीब से दिखाता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी तैयार हुई है। ये देखें जी, ये माशाल्लाह आइडियल कद है इसका। इसी तरह वो वाला बेड है, ये देखें जी। ये सारी की सारी पनीरी है हाइब्रिड मर्चों की। ये मैंने 2 बार जड़ी बूटियाँ निकलवाई हैं, जड़ी बूटियाँ हो जाती थी तो 2 बार मैंने निकलवाई हैं ताकि पौधे को एक तो स्पेस सही तरह से मिल सके और दूसरा पौधा तंदुरुस्त बढ़ोतरी करे। तो अभी मैंने ये सरिये वगैरह रख रखे हैं कि किसी भी वक्त कोरे का अटैक हो सकता है, क्योंकि सर्दियों के दिन चल रहे हैं तो कोई पता नहीं है। अगर कोरे वगैरह की कोई आसार नज़र आते हैं तो मैं दोबारा से टनल लगा दूंगा, क्योंकि रात को ही ऐसा हो सकता है तो शाम को जाते हुए दे जाऊंगा ताकि हमारे पौधों को जो कोरा है वो अटैक ना कर सके। तो फ़िलहाल अभी कोई उम्मीद तो नज़र नहीं आती कोरे की। तो ये माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा अच्छी पनीरी ग्रो कर रही है जी। दोस्तों, मर्चों की पनीरी तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खड़ी है और अच्छी तरह से बढ़ोतरी भी चल रही है और आइडियल पनीरी का कद हो चुका है, यानी कि आगे शिफ्ट करने के काबिल हो चुकी है। मर्चों की पनीरी शिफ्ट करने का जो सही टाइम होता है वो फरवरी के पहले 2 हफ्ते होते हैं। पहले 2 हफ्तों के अंदर अगर आप मर्चों की पनीरी शिफ्ट कर लेते हैं तो उससे अच्छी पैदावार भी होगी और पौधा स्ट्रक्चर भी सही बनाएगा और पौधा देर तक भी चलेगा। इस तरह 2-3 फ़ायदे हम हासिल कर सकते हैं। जितना लेट करेंगे तो धूप या टेम्परेचर बढ़ने की वजह से थ्रिप्स का अटैक ज़्यादा होगा, तो पौधा सही तरह से ना ही तो स्ट्रक्चर बना पाएगा और ना सही तरह से फल ले पाएगा। ज़्यादा थ्रिप्स होने की वजह से पौधा वायरस भी हो सकता है, जिससे फी एकड़ पैदावार बहुत कम हो सकती है। इस वजह से रिकमेंडेड है कि फरवरी के पहले 2 हफ्ते बेस्ट हैं मर्चों की पनीरी को अगले खेत के अंदर शिफ्ट करने के लिए। बाकी फरवरी का पूरा महीना शिफ्ट हो सकती है। अगर आप मार्च के अंदर मर्च की पनीरी को शिफ्ट करने का इरादा रखते हैं तो मेरे ख्याल में ना की जाए मर्च की पनीरी मार्च के अंदर शिफ्ट, क्योंकि मार्च के अंदर शिफ्ट की जाए तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो सही तरह से सर्वाइव नहीं कर पाता। थ्रिप्स का बहुत ज़्यादा अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से पैदावार बहुत ही कम रह जाती है और अखराजात बढ़ जाते हैं। तो जिस भाई ने भी शिफ्ट करने का इरादा रखता है, जो भी मर्चों की पनीरी अगले खेत के अंदर, वो फरवरी के पहले 2 हफ्ते के अंदर जल्दी से जल्दी शिफ्ट कर ले
मिर्चों को दोस्तों इतनी खास बीमारियां तो नहीं आती, लेकिन थ्रिप्स वाला स्प्रे हर 15 दिन के बाद लाजमी लगाना पड़ता है, क्योंकि थ्रिप्स वो कीड़ा होता है जो कि रस चूस लेता है, जिसकी वजह से पौधा वायरस हो जाता है और वायरस होने की वजह से पैदावार बहुत ही कम रह जाती है। तो थ्रिप्स वाला स्प्रे हर 15 दिन के बाद लाजमी लगाना पड़ेगा। अगर कहीं सुंडी का अटैक हो तो सुंडी वाली स्प्रे भी लाजमी लगानी पड़ेगी। बाकी इसके अलावा कोई फंजीसाइड महीने में एक बार लगा लिया जाए तो बेहतर है। तो पानी भी मतलब इतना ज़्यादा ओवर करके नहीं लगाना, पानी तकरीबन इतना लगाना है कि सीपज सिर्फ पहुँचे पौधे को, डायरेक्ट पानी ना टच हो। ये माशाल्लाह धूप भी निकली खड़ी है और दिन पूरी आबोताब के साथ निकला है आज, और बड़ा खुशहाल दिन है। इसके अलावा मिर्चों की पनीरी भी माशाल्लाह बहुत ही बेहतर खड़ी है और टमाटर की पनीरी भी माशाल्लाह बहुत ही बेहतर है। टमाटर की पनीरी को भी मैंने ओपन छोड़ दिया ताकि ये पौधा अच्छी तरह से हार्ड हो जाए। ये पौधा हार्ड हो चुका है, अब शिफ्ट करने के काबिल है। ये मैंने अगले खेत के अंदर शिफ्ट करनी है ताकि लेट वैरायटी का भी एक मज़ा लिया जाए, और लेट वैरायटी भी लगाएंगे ताकि आगे पीछे हम टमाटर की फसल को भी उठा सकें। ये देखें जी, टमाटर की पनीर भी माशाल्लाह बहुत ही बेहतर तैयार हुई पड़ी है। इसके अलावा मैंने टिंडी के मुंह दोनों साइड से भी खोल दिए और सेंटर से भी मैंने ऊपर उठा दिया ताकि वेंटिलेशन अच्छी तरह से हो सके, क्योंकि अगर टेम्परेचर इसे बहुत ज़्यादा मिला तो ये एक तो टिंडी के जो दाने लगे हुए हैं वो पीले हो जाएंगे और पौधा भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। ये देखें अब दाने कैसे खड़े हैं, मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह ये फल उठा आया टिंडी का पौधा और बहुत ही अच्छा फ्रूट लिए खड़ा है। ये देखें माशाल्लाह, ये है जी फ्रूट। यहाँ कहीं कहीं पीला हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने दोनों साइडें खोल दी हैं ताकि ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा नमी ना मिले इसे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें इकट्ठी होंगी तो ये वाली बात होगी लाजमी। तो इस वजह से मैंने ओपन कर दिया इसे। बाकी माशाल्लाह अच्छी फसल खड़ी है। इसके अंदर मैंने बैंगन की इंटरक्रॉपिंग भी की हुई है। बैंगन आपको दिखाता हूँ, बैंगन के पौधे अंदर छुपे हुए पड़े हैं। ये देखें जी, ये बैंगन का पौधा है जो कि टिंडी ख़त्म होने के बाद इंशाल्लाह फ्रूटिंग पे आ जाएगा। अभी तो ये दबा दबा पड़ा है, तो टिंडी का ज़ोर है अभी, क्योंकि ये टिंडी का वक्त है और टिंडी खूब फल फूल भी रही है और बढ़ोतरी भी कर रही है। इस तरह जब टिंडी ख़त्म हो रही होगी और बैंगन अपना फल उठा रहा होगा। बाकी जी ये है मिर्चों की फसल, जो कि मैंने मिर्चों की टनल के भी मुंह दोनों साइड से खोल दिए हैं। इसे ऊपर इसलिए नहीं उठाया कि यहाँ पे लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बेड जो साइज़ है वो मेरा छोटा रह गया था। लो टनल में यही मसला होता है, वाकिंग टनल में तो कोई इशू नहीं होता, क्योंकि हम वैसे बेड बड़े बड़े छोड़ते हैं, तो ये कुदरती छोटा रहेगा, जिसकी वजह से हमने बड़ी मुश्किल से लो टनल लगाया था। तो इस वजह से हमने दोनों साइडें खोल दी हैं ताकि हवा की क्रॉसिंग हो और पौधे को कोई मसला ना हो। लेकिन हम इसके अंदर ही स्प्रे करेंगे, बैठ के स्प्रे करनी पड़ेगी। थोड़ा सा मुश्किल तो होगा लेकिन करनी पड़ेगी। 10-12 दिन अभी छापर ऊपर पड़ा रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर सुबह टाइम काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे पौधा स्ट्रेस में आ सकता है और फल फूल इसके ख़त्म हो सकते हैं। 10-12 दिन के बाद इंशाल्लाह ये छापर हटा दिया जाएगा और फिर खास स्प्रे ओपनली की जाएगी। अब आपको विज़िट करवाता हूँ जी मिर्चों का। ये खड़ी हैं जी मिर्चें, यहाँ पे थ्रिप्स का अटैक होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से मैंने स्प्रे करवानी है। ये देखें, ये पत्ते हल्के फुल्के बटूर हो रहे हैं और ये देखें जी मिर्च भी लगना शुरू हो गई है माशाल्लाह। ये फल उठा लिए मिर्च ने, अपनी एक फसल तो आने को तैयार है। ये देखें जी मिर्च कितना साइज़ लंबा हो गया है, और ये एक फल एक मिर्च ये लगी पड़ी है। ये जी ये मिर्च है और ये मिर्च है। इसके अलावा छोटी छोटी मिर्चें बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं। ये है जी मिर्चों का टनल, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा खड़ा है। अंदर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, फूल भी कहीं कहीं झड़ गए थे, जिसकी वजह से मैंने दोनों साइडें ओपन कर दी हैं ताकि इसकी वेंटिलेशन अच्छी तरह से हो सके। और अब इसके अंदर ही बैठ के स्प्रे लगाई जाएगी छोटे शावर के साथ। जी दोस्तों, टनल के अंदर भी माशाल्लाह फसल बहुत ही अच्छी खड़ी है। मिर्च अब बढ़ोतरी कर रही है और इसकी जो खाततवाज़ है अब शुरू होगी, क्योंकि शुरू के अंदर मैंने DAP और पोटाश वगैरह डाल दी थी, होमिक एसिड वगैरह, टॉप्सनम, इस तरह की चीज़ें मैंने तैयारी के अंदर ही डाल दी थी। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक स्प्रे की है थ्रिप्स वाली, और अब दूसरी स्प्रे थ्रिप्स वाली करूँगा, क्योंकि थ्रिप्स वाली स्प्रे इसे लाजमन करना पड़ेगी। अगर स्प्रे ना की जाए
तो थ्रिप्स का बहुत ज़्यादा अटैक होने की वजह से पौधा वायरस हो सकता है। वायरस होने की वजह से ना वो फल लेगा, अगर फल लेगा तो वो छोटे साइज़ का बनेगा जो कि मंडी में सही तरह से बिकने के काबिल नहीं होगा। इसकी वजह से हम स्प्रे लाजमी लगाएंगे। स्प्रे के लिए जो मैंने इंतखाब किया है एबामेक्टिन जहर का किया है, एबामेक्टिन प्लस अमीनो एसिड इसलिए ताकि पौधा अच्छी तरह से सेहतमंद रह सके, तवाना रह सके और अच्छी तरह से फल फूल सके। और बाकी एबामेक्टिन साथ शामिल करेंगे ताकि थ्रिप्स का अच्छी तरह से खात्मा हो सके। और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब सख्त स्प्रे नहीं है एबामेक्टिन, इसकी वजह से मैं इसे ऐड कर रहा हूँ। तो अब करते हैं जी स्प्रे एबामेक्टिन प्लस अमीनो एसिड की, ताकि हमारा पौधा थ्रिप्स से पाक हो जाए। ये छोटे छोटे रस चूसने वाले कीड़े होते हैं जो कि इंतहाई ख़तरनाक होते हैं, ख़ास तौर पर मिर्च के पौधे के लिए। कि दोस्तों मैंने ये गोभी लगाई हुई है। गोभी का हाल तो पाकिस्तान में बिल्कुल ख़राब हुआ पड़ा है। तो अभी मेरी गोभी आने में तकरीबन 15 दिन लगेंगे, क्योंकि फूल हल्का हल्का बनना शुरू हुआ है। तो फूल बनते बनते इसे 10-15 दिन लग जाएंगे ताकि अच्छा साइज़ बन जाए। तो इंशाल्लाह तब तक रेट भी बेहतर हो जाएगा। बाकी ये मैंने ब्रोकली लगाई हुई है, ये देखें जी, ये है ब्रोकली। ये एक नया आइटम लगाया है, तो देखने वालों के लिए शायद पुराना हो, लेकिन मेरे लिए नया आइटम था। ये मैंने काट के बेच भी ली है। ये फूल निकालता हूँ और साइडों से और ज़्यादा लगना शुरू हो गए हैं। ये देखें, ये सेंटर से मैंने निकाल लिया है, ये सबसे निकाला पड़ा है। ये देखें, ये मैंने सेल कर दी है क्योंकि ये पहले आ गई थी तैयार होके। तो बाकी गोभी को अभी वक्त लगेगा तैयार होने में। और ये देखें, ये छोटा फूल खड़ा है, अभी बड़ा होगा, बढ़ोतरी करेगा, फिर काटेंगे। ये है जी गोभी। जी दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ नसरपुरी प्याज कि मेरी नसरपुरी प्याज की फसल कैसी खड़ी है। आज सारी वीडियो की कसर निकाल देता हूँ, क्योंकि आप भी सोचते होंगे कि रेगुलर वीडियो नहीं बना रहा। रेगुलर वीडियो इसलिए नहीं बनाता क्योंकि कोई टॉपिक नहीं मिलता मुझे बनाने के लिए। जो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ये वीडियो के अंदर मुझे अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं आपके साथ वीडियो बना के शेयर कर देता हूँ। तो जब टॉपिक नहीं मिलता तो मैं इस तरह बेजा वीडियो नहीं बनाता। तो आज आपको नसरपुरी प्याज का भी विज़िट करवाता हूँ कि कैसा खड़ा है बल्ब साइज़, इस वक्त किस तरह बढ़ोतरी चल रही है और क्या हाल है मेरी फसल का। ये दोस्तों आ गया है नसरपुरी प्याज, ये सारे का सारा लगा हुआ है नसरपुरी प्याज। और अब देखते हैं इसका बल्ब साइज़ कैसा बन रहा है। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा बल्ब साइज़ बन रहा है। कहीं छोटा है कहीं बड़ा है, बाकी तैयार सारे का सारा प्याज हो रहा है। ये देखें जी, ये ऊपर से भी चेक करवाता हूँ। ये देखें जी, ये माशाल्लाह ये फूलना शुरू हो गया है और अब जल्दी से जल्दी तैयार होके आ जाएगा। और ये देखें यहाँ पे तो ये बल्ब भी बहुत बड़ा बना हुआ है, शायद आपको नज़र ना आए। ये देखें जी, माशाल्लाह इस तरह कहीं छोटा बन रहा है कहीं बड़ा बन रहा है, सारे के सारे बल्ब बनना शुरू हो गए हैं। तो अब जल्दी से जल्दी तैयार होके इंशाल्लाह हम भी अल्ली से अल्ली मंडी ले जाने के काबिल हो सकेंगे। जी दोस्तों, प्याज की फसल तो माशाल्लाह बहुत अच्छी खड़ी है। नसरपुरी प्याज है जिसका मैंने आपको अब विज़िट करवाया है। तो इसके अंदर मैंने पोटाश डाल दी है और बढ़ोतरी भी बल्ब की होना जल्दी से स्टार्ट हो गई है। जी दोस्तों, आपको टनल वाली मिर्चों का भी विज़िट करवाया, वो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूटिंग पे आ चुकी है। आहिस्ता आहिस्ता ये तेज़ी पकड़ जाएगी कि फ्रूटिंग हम उतारना शुरू कर देंगे। और बाकी नसरपुरी प्याज अल्हम्दुलिल्लाह वो भी फूलना शुरू हो चुका है। इंशाल्लाह 15 से 20 दिन के अंदर ये क्रॉप इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी नसरपुरी प्याज की, और फिर हम इसे हार्वेस्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर नई फसल का इंतज़ाम किया जाएगा। बाकी मिर्च की पनीरी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है, वो 1-2 दिन के अंदर हम शिफ्ट करने वाले हैं। हाइब्रिड भी तैयार है और देसी भी तैयार है, यानी कि 2 वैरायटियाँ लगाई हुई हैं। देसी भी प्योर देसी जो होती है, और बाकी हाइब्रिड जो होती है गुच्छों की सूरत में अपराइट लगती है, वो भी लगाई हुई है। ये दोनों वैरायटियाँ अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं और 1-2 दिन के अंदर शिफ्ट करने वाले हैं, क्योंकि फरवरी के पहले 2 हफ्ते होते हैं सही टाइम शिफ्ट करने का, जहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा आ सकती है। वैसे तो फरवरी का पूरा महीना आप शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन फरवरी के पहले 2 हफ्ते में अगर शिफ्ट कर लीजिए तो प्रोडक्शन अच्छी खासी आती है, पौधा स्ट्रक्चर सही बना जाता है और बीमारियों से किसी हद तक बचा रहता है और सेहतमंद एंड तक पौधा रहता है। दोस्तों, ये थी आज तक की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए।
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखनी है तो इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही अपने होस्ट अपने दोस्त मिन्हास को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।